क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप लोगों ने कल क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। मैंने इतना बोला है ना, फिर भी इसमें से 5-10 दिन तो ऐसे होंगे ही कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा। ठीक है, लेट्स सी। चलो, अभी नहीं किया है तो वो आपका लॉस है, मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा उसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। मैं वीडियो म्यूट कर रहा हूं ताकि मुझे लिखने में आसानी हो, स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम ना हो। मैंने रिकॉर्ड ऑन कर दिया है, रिकॉर्डिंग चालू है, तो दिक्कत नहीं आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹42,500। ये बच्चे इतना लेट क्यों करते हैं ज्वाइन करने में यार? आप में और सीए फाउंडेशन में डिफरेंस बहुत आ जाता है। सीए फाउंडेशन में लिंक डालो, 1 मिनट में सब कनेक्ट हो जाता है। ये पता नहीं ये बच्चे इतने लथार्जिक हैं। बहुत बार तो है ऐसा, इरिटेट हो जाता है इंसान। इतना टाइम कैसे लग सकता है यार ज्वाइन करने का? चलो, ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹42,500। ए ने हेलो 42,500 के गुड्स परचेज किए। कॉस्टिंग का मतलब ऑलवेज होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कॉस्ट प्राइस। बी सोल्ड गुड्स ₹40,000 एट 50,000। बी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 एट ₹50,000। ठीक है, बैलेंस गुड्स वर टेकन ओवर बाय ए at same gross profit percentage as in case of sales, the amount of goods taken over will be। अब समझने की कोशिश करो यार, क्या बोला है? हो सकता है ए और बी ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया हो। जागृत सारे बच्चे तो नहीं आए ना, सिर्फ 12-13 बच्चे आए, जहां 20-22 बच्चे रहते हैं। बाकी नलायक कहां पर हैं? तो 42,500 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स को खरीदा, उसमें से 40,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स को बेचा। कितने में बेचा? 50 में बेचा। तो बताओ कितनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स अभी भी रह गए? कितनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स अभी भी बैलेंस में हैं? क्या 2,500 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स क्या अभी भी बैलेंस में हैं? और ये कौन लेके जा रहा है? ये ए लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? ए लेके जा रहा है। सेम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे, सेम प्रॉफिट मार्जिन पे जो सेल्स में था, जो किस में था? सेल्स में था। वो सेम प्रॉफिट मार्जिन पे ए उसे लेके जा रहा है। ए उसे लेके जा रहा है। तो अमाउंट ऑफ गुड्स टेकन ओवर विल बी क्या होगा? मुझे बताओ। 42,500 कॉस्टिंग मतलब ये कौन सी प्राइस है बच्चों? ये तो कॉस्ट प्राइस है। कौन सी प्राइस है? कॉस्ट प्राइस है। उसमें से 40,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स को कितने में बेचा? 50,000 में बेचा। तो बताओ कितनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स अभी भी रिमेनिंग है? 2,500 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स अभी भी रिमेनिंग है। उसको कौन लेके जा रहा है? ए लेके जा रहा है। सेम प्रॉफिट मार्जिन पे। बेटा प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में होता है। प्रॉफिट मार्जिन ऑलवेज किस पे होता है? परसेंटेज में होता है। जो प्रॉफिट मार्जिन सेल्स में था उसी प्रॉफिट मार्जिन पे ए उसे लेके जा रहा है। तो पहले तो फाइंड करो यहाँ पे अमाउंट फॉर्म में परसेंटेज, अमाउंट फॉर्म में प्रॉफिट कितना है? 10,000 है। हमें परसेंटेज चाहिए। हमें क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए। तो मुझे बताओ, करेक्ट है साहिल? 40,000 पे 10,000 रुपीज का प्रॉफिट है, तो 100 पे कितना है? एक्स। तो बताओ कितना आएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40,000। तो क्या ये 25% आ रहा है क्या? चेक कर लो कितना परसेंट आ रहा है। जब मल्टीप्लाई बाय 100 होगा तो ये कितना परसेंट आता है? 100% आता है। सॉरी, ये परसेंटेज में आंसर आता है। ये कितना परसेंट आ रहा है? 25% आ रहा है। अब कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताओ। कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताओ। अरे ये क्या चेंज हो गया? क्या ये क्या हो गया?
अब कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताओ वापस एक बार, कितनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स खरीदे थे? 42,500। उसमें से कितनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स कितने में बेचे? 40,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स 25% प्रॉफिट पे बेचे। कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 25%। तो 40,000 का 25% कितना होता है? 10,000। तो मुझे बताओ ये कितने में बेचे? 50 में बेचे। और ये 10,000 कितना परसेंट है? 25% कॉस्ट प्राइस का है। किसका है? 25% कॉस्ट प्राइस का है। बताओ रिमेनिंग कितने रह गए? 2,500 अभी भी रिमेनिंग है। वो कौन लेके जाएगा? ए लेके जाएगा, लेकिन कितने पे? जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, आपके मार्जिन मतलब परसेंटेज, आपका जो सेल्स में था वो सेम परसेंटेज पे लेके जाएगा। तो 2,500 का 25% कितना होता है? 2,500 का 25% हो जाता है 625। तो मुझे बताओ ये कितने में लेके जाएगा? 3125 में लेके जाएगा। कितने में लेके जाएगा? 3125 में लेके जाएगा। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो डाउट पूछोगे। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में डाउट पूछेगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। समझ में आया क्या आपको? यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statement is true? Which of the following statement is true? Only one venturer bears the risk. Only one venturer can sell the goods. Only one venturer can purchase the goods. In joint venture, provision of partnership act applies. बेटा लास्ट वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? लास्ट वाला ऑप्शन ट्रू है। तो 3 का ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको वापस क्या फाइंड करना है? ट्रू फाइंड करना है। इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेथड, separate set of books कब? when size of the venture is small. joint venture co-venturers contribution of goods is debited in joint bank account. बेटा ये तो फॉल्स है। जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स होगा ना तो जॉइंट बैंक अकाउंट आता ही नहीं है। जॉइंट बैंक अकाउंट आता ही नहीं है। co-venturers contribution in cash is debited to co-venturers contribution in cash is debited in venturers personal account। ये भी एकदम गलत है। डिस्काउंट ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बीआर इज डेबिटेड टू वेंचर्स पर्सनल अकाउंट। ये भी गलत है। अगर डिस्काउंट किया बीआर को तो उसका डिस्काउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट होता है, वेंचर्स पर्सनल अकाउंट को डेबिट नहीं होता है। तो मुझे बताओ करेक्ट कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट मनी रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये एकदम करेक्ट है। मैंने कहा था ना फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 100 करोड़ का था। कितने का था? 100 करोड़ का था। तो फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट अगर 100 करोड़ का है तो एक 100 करोड़ को कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जॉइंट वेंचर के लिए क्या होती है? इनकम होती है। तो ये कहाँ पे क्रेडिट होता है? जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट होता है। कहाँ पे क्रेडिट होता है? जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ओपनिंग जॉइंट बैंक अकाउंट इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, कौन सा ऑप्शन सही आएगा? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंचरस कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट है ना? अगर पैसा आया तो कहाँ पे जाएगा? जॉइंट बैंक में ही जाएगा। और कौन से अकाउंट को क्रेडिट होता है? जो वेंचर्स कैपिटल अकाउंट को क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी क्या है? सही है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर परचेज ऑफ प्लांट फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड करेक्ट जर्नल एंट्री। मैंने पहले ही कहा था कि हम ये टॉपिक में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई भी बाइफर्केशन नहीं करेंगे। हम ये टॉपिक में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बाइफर्केशन नहीं करेंगे। बाइफर्केशन नहीं करेंगे उसका मतलब क्या होता है कि हम जो भी एक्सपेंस होगा वो कहाँ पे डेबिट करेंगे? जॉइंट वेंचर को ही डेबिट करेंगे। और यहाँ पे सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में क्या जॉइंट वेंचर को डेबिट होगी? क्या जॉइंट बैंक से पैसा जाएगा क्या? तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? उसकी जर्नल एंट्री आएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर 6, अरे क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन पूछोगे। समझ में आ रहा है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन पूछोगे। फास्ट। पिज्जा लगता है लेट आई, लगता है पिज्जा। ओके। हाँ ये पुरानी आदत है उसकी।
for material supplied from own stock, for material supplied on own stock by any of the venturer, correct journal entry will be in case of separate set of books. In case of, ध्यान रखना कौन सी बुक से पूछा हुआ है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में पूछा हुआ है. कौन सी बुक से पूछा हुआ है? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में पूछा हुआ है. सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में अगर वेंचरर अपने स्टॉक से मटेरियल सप्लाई करता है तो एंट्री क्या पास करेंगे? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में वेंचरर अपने स्टॉक से मटेरियल सप्लाई करता है तो एंट्री क्या पास करेंगे? अंकित अभी लेट आई लगता है, ये सब लेट लतीफ है. नहीं नहीं नहीं, नलायक फीजा, जागृत नलायक, सब नलायक, सब नलायक, सभी लोग नलायक. सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं है. सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है. सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में क्या होता है? अगर कोई को वेंचर मटेरियल सप्लाई करता है तो बिजनेस के पॉइंट भी सोचो, जॉइंट वेंचर के पॉइंट भी सोचो. अगर जॉइंट को वेंचरर ने ए ने सप्लाई नहीं किया होता, को वेंचर ने सप्लाई नहीं किया होता, गलत यश, गलत, को वेंचर ने सप्लाई नहीं किया होता तो एंट्री क्या पास करते? जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक. को वेंचर ने सप्लाई नहीं किया होता तो एंट्री क्या पास करते? जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक. लेकिन अगर को वेंचर ने सप्लाई किया, किसने सप्लाई किया? को वेंचर ने सप्लाई किया, तो क्या जॉइंट वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या वो वेंचरर को पे करने की लायबिलिटी है और किसी भी पर्सनल अकाउंट को पे? एंट्री क्या आएगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को-वेंचरर्स पर्सनल अकाउंट. एंट्री क्या आएगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट नहीं, फिजा नलायक. जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को-वेंचरर्स कैपिटल अकाउंट. हमारे सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में 3 अकाउंट बनते हैं. सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में 3 अकाउंट बनते हैं, जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक एंड को-वेंचरर्स कैपिटल. कौन सा बनता है? को-वेंचरर्स कैपिटल. ये सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है. तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में तो 3 अकाउंट बनाते हैं हम, वहां पे पर्सनल अकाउंट थोड़ी बनाते हैं हम. अपनी ए और बी ने अगर दोनों ने मिलकर अगर जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया और साइज ऑफ द वेंचर लार्ज है तो ये सिचुएशन में बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट होगी. अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम कुछ भी नहीं करेंगे तो सेपरेट होगी तो कैपिटल अकाउंट आएगा ही ना. जब नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है तब पर्सनल अकाउंट आता है. ध्यान रखो, जब नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है तब क्या आता है? पर्सनल अकाउंट आता है. आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर. समझ में आता होगा. सिखाइए, सारी एंट्री सिखाइए. क्या तुम लोगों ने कल रिवीजन किया होगा? घर पे जाके क्या पढ़ा है तुम लोगों ने? एंट्री क्या आएगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को-वेंचरर्स कैपिटल अकाउंट. क्या आएगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को-वेंचरर्स कैपिटल अकाउंट. मतलब ए को अगर पेएबल है तो ए का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है? पर्सनल है. आई होप यू गेट माय पॉइंट. समझ में आ रहा है आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. ए एंड बी एंटर इनटू अ जॉइंट. ये क्वेश्चन मैं लास्ट में करवाता हूं. ये इक्विटी शेयर वाला ये क्वेश्चन लास्ट में करेंगे. आई विल एक्सप्लेन यू टुवर्ड्स द, हां, ए 8 और 9 दोनों लास्ट में कर रहा है, दोनों एंड में करते हैं क्वेश्चन, दोनों एंड में करवाता हूं. क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ. A and B purchased a piece of land for 20,000 and sold it for 60,000 in 2009. A और B ने एक लैंड कितने में परचेज की? 20,000 में, और उसको बेचा कितने में? 60,000 में बेच दिया. A had contributed 12,000 and B ने कितना contribute किया था? 8,000. What will be the profit on venture? What will be profit on venture? क्या थर्ड क्लास क्वेश्चन है यार, मुझे बताओ. प्रॉफिट ऑन वेंचर कहां से पता चलता है? जॉइंट वेंचर से. करेक्ट है. लैंड खरीदी कितने में? 20 में. बेची कितने में? 60 में. और तो कोई एक्सपेंस दिख नहीं रहा है, तो बताओ वेंचर का प्रॉफिट कितने का हुआ? 40 का. ये भी जिसको नहीं समझता है ना उसको तो सीएस डेफिनेटली छोड़ देना चाहिए बेटा. जिसको नहीं समझ में आता है, कंफ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चन में भी, तो डेफिनेटली सीएस छोड़ दे बेटा, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनेगा. आगे जाके पैसा वेस्ट है, आगे जाके पैसा वेस्ट है बेटा. फीसा फालतू वाली मस्ती नहीं चाहिए, ना डांट खाएगी तू अभी. 60 में 20 में खरीदा, 60 में बेचा, तो 40 का प्रॉफिट ही होगा ना.
और कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे, नो कोई दूसरा कोई एक्सपेंस नहीं है। और जॉइंट वेंचर अकाउंट में कोई ए का कंट्रीब्यूशन, ए की कैपिटल कोई जॉइंट वेंचर अकाउंट में थोड़ी आती है, बी की कैपिटल कोई जॉइंट वेंचर अकाउंट में थोड़ी आती है, वहां पे कुछ आता नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, A and B enter into a joint venture sharing profits and losses in the ratio 2:1. A purchased goods costing rupees 2 lakhs, B sold goods for rupees 2,50,000. A is entitled to get a 1% commission on purchase and B is entitled to get 5% commission on sales. Profit on joint venture. मुझे बताओ, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा ना, प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर सबसे इजी क्वेश्चन। जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लो। जॉइंट वेंचर अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंस डेबिट करो, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सारे इनकम क्रेडिट करो। सबसे इजी क्वेश्चन कंसाइनमेंट में और जॉइंट वेंचर में, फाइंड प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर एंड फाइंड प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। सबसे इजी क्वेश्चन होता है ये, सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब मुझे बताओ, सारे एक्सपेंस डेबिट कर दो और सारी इनकम को क्रेडिट कर दो, प्रॉफिट आ गया, खत्म। A and B enter into a joint venture 2:1 में शेयर करेंगे। A परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख। अब किसने परचेज किया, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट। तो क्या 2 लाख में क्या गुड्स खरीदे तो डेबिट करो। सोल्ड दी गुड्स फॉर रुपीज 2,50,000, तो क्या 250 में गुड्स बेचे क्या, तो क्रेडिट करो। A is entitled to get 1% commission on purchase. 1% कमीशन ऑन परचेज। परचेज पे 1% कमीशन मतलब एक्सपेंस है। परचेज पे 1% कमीशन क्या है? एक्सपेंस है। तो 2 लाख का 1% कितना होता है? 2,000 रुपीज। तो क्या 2,000 रुपीज का एक्सपेंस डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? उसके बाद क्या है? 5% कमीशन ऑन सेल्स। तो सेल्स पे 5% कितना होगा? 12,500। ये सेल्स है ना, उस पे कितना होगा? 12,500। खत्म। और तो कोई एक्सपेंस दिख नहीं रहा है। इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट। जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है प्रॉफिट? कितना आ रहा है प्रॉफिट? 35,500। करेक्ट है, 35,500। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पूछोगे। प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर अगर फाइंड करना पूछा है तो सिंपल सी बात यार, कौन एक्सपेंस कर रहा है कौन सेल्स कर रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट होगा ना। तो इट इज डैम सिंपल। आई होप यू गेट माय पॉइंट। कोई कंफ्यूजन है तो डाउट पूछोगे। ओके क्वेश्चन नंबर 12, P and Q enter into a joint venture sharing profits and losses in the ratio 3:2. P purchased, पहले है ना क्वेश्चन की डिमांड पढ़ लो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? द अमाउंट ऑफ फाइनल रेमिटेंस टू बी पेड बाय Q टू P, मतलब Q P को कितना पे करेगा। इसका मतलब मुझे बताओ ये कौन सा क्वेश्चन, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स या सेम सेट ऑफ बुक्स? ये कौन सा क्वेश्चन, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स या सेम सेट ऑफ बुक्स? ये क्वेश्चन कौन सा, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स या सेम सेट ऑफ बुक्स? करेक्ट है। दो पर्सनल अकाउंट के बीच में जब फाइनल सेटलमेंट होता है तो ये कौन सा होगा? सेम सेट ऑफ बुक्स, या तो उसे नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स कहेंगे। करेक्ट है, आंसर करेक्ट है। क्या लिखा है? तो बताओ किसकी बुक्स में अकाउंट बनाओगे, किसकी बुक्स में अकाउंट्स बनाओगे, किसकी बुक्स में अकाउंट्स बनाओगे? पी की बुक्स में या क्यू की बुक्स में? किसकी बुक्स में अकाउंट? कल मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था। पी की बुक्स में बनाओगे या क्यू की बुक्स में? जो सेल्स करता है उसकी बुक्स में। कौन सेल्स कर रहा है चेक कर लो क्वेश्चन में। सेल्स कौन कर रहा है? क्यू कर रहा है, तो उसकी बुक से बनाओ। अगर सिर्फ दोनों जन सेल्स करते हैं तो जो ज्यादा सेल्स करता है उसकी बुक से बना लो। तो क्यू की बुक्स में अकाउंट बनाते, किसकी बुक्स में अकाउंट बनाते? ध्यान देना, क्यू की बुक्स में है तो आपको थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। क्यू की बुक्स में अकाउंट्स बना रहे, दो अकाउंट बनाएंगे। कौन सा? एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा? पीज अकाउंट। ओके क्या लिखा हुआ देखो, पी एंड क्यू एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2। पी परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2 lakhs। किसकी बुक्स में है? क्यू की बुक्स में है। और पी ने गुड्स परचेज किए, पी ने गुड्स परचेज किए, तो डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो क्या क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू क्या पी को पेएबल होगा क्या? तो किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेएबल है तो हम क्या करेंगे? पर्सनल अकाउंट क्रेडिट करेंगे कि नहीं करेंगे? आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर। कल मैंने बहुत डिटेल समझाया बेटा इसको लेके। अदर एक्सपेंसेस ऑफ पी रुपीज 10,000। पी के एक्सपेंसेस 10,000 है, पी ने 10,000 का एक्सपेंस किया, तो डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस
और क्या 10,000 क्या पी को पेबल होगा क्या? तो एंट्री क्या आ जाएगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीज अकाउंट। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर, क्योंकि पी को क्या है? पेबल है। किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेबल है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। उसके बाद क्या है? क्यू सोल्ड द गुड्स फॉर रुपीज 1,80,000। क्यू ने सारे गुड्स बेच दिए 1,80,000 में, तो क्यू की बुक्स में है। किसकी बुक्स में है? क्यू की बुक्स में है। बोलो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। वेरी गुड ऐश्वर्या। कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। वेरी गुड ऐश्वर्या। क्या है ये? 2 लाख रुपीज का है। रिमेनिंग गुड्स टेकन ओवर बाय क्यू एट रुपीज 20,000। बाकी के गुड्स कौन लेके चला गया? क्यू लेके चला गया। किसकी बुक्स में है? क्यू की बुक्स में ही है। क्यू लेके चला गया, क्यू की बुक्स में है, तो बोला एंट्री क्या आएगी? परचेज टू जॉइंट वेंचर। एंट्री क्या आएगी? परचेज टू जॉइंट वेंचर। कुछ याद आ रहा है क्या? अगर पी लेके गया होता तो एंट्री क्या पास करते? पी लेके गया होता तो एंट्री क्या पास करते? पी लेके गया होता तो एंट्री क्या पास करते? पी लेके गया होता तो एंट्री क्या पास करते? क्यू की बुक्स में है। पीज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो बताओ यहां पे लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। कितना होगा? 20,000। खत्म हो गया आप सब। अब मुझे बताओ 2 लाख माइनस 20 माइनस 2 लाख 10,000। 220 माइनस 2 लाख 10,000 कितना होगा? ये कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है कि आपका? चेक कर लो कितना आ रहा है। 10,000। 10,000 प्रॉफिट ये दोनों जन कैसे शेयर कर रहे हैं? 10,000 का प्रॉफिट दोनों जन कैसे शेयर कर रहे हैं? कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना? अरे रुको, ये गलत लिखा है ना मैंने ये। क्यू ने गुड्स कितने में बेचा है? 1,80,000 में बेचा है ना, तो 180 आएगा। हाँ, क्यू ने गुड्स कितने में बेचा है? 180 में बेचा है। करेक्ट है ना? तो मुझे बताओ ये। हाँ, तो अब क्या हो रहा है? एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम, तो क्या लॉस हो रहा है क्या? 2,10,000। हाँ, 10,000 का क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। तो मुझे तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। पहले तो प्रॉफिट होता तो एंट्री क्या आती? प्रॉफिट होता तो एंट्री क्या आती? पहले ये बताओ। प्रॉफिट होता तो एंट्री क्या आती? प्रॉफिट होता है 10,000 का प्रॉफिट होता, मान लो प्रॉफिट है, तो एंट्री क्या आती? अगर ये प्रॉफिट होता तो एंट्री क्या आती? प्रॉफिट होता तो एंट्री पास करते जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होता? 10,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पीज अकाउंट। एम आई करेक्ट? टू पीज अकाउंट। तो मुझे बताओ 10,000 को शेयर करते किस में? पी और क्यू 3:2 में शेयर करते, तो अमाउंट कितना आता? अमाउंट कितना आता? इसका अमाउंट आता, सबका एंट्री बराबर है, अमाउंट कितना आता? 10,000 डिवाइडेड बाय 5 तो हो जाता है 2,000। ये 6,000 होता और ये कितना होता? 4,000। सुनो ध्यान से। पी का कितना आता? पी का कितना आता? 6,000। क्यू का कितना आता? 4,000। तो मुझे बताओ अगर ये प्रॉफिट होता तो क्या क्यू के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या 6,000 क्रेडिट हो जाता? और पी को पेएबल होता कितने से? 4,000 से। कितने से पेएबल होता? 4,000 से। अगर ये प्रॉफिट होता तो ये एंट्री होती। ये समझ में आया क्या? अगर ये प्रॉफिट होता तो ये एंट्री होती। ये समझ में आया क्या? ये पी और क्यू का रेशियो है। ये पी और क्यू का रेशियो है। तो पी और क्यू के रेशियो में ये पी का शेयर है तो ये क्यू का शेयर है। अग्रीड है? लेकिन ये तो लॉस है, तो लॉस की एंट्री क्या होगी? लॉस की एंट्री क्या होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट हुआ। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ? जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो लॉस की एंट्री रिवर्स एंट्री होगी। लॉस की एंट्री क्या आएगी? क्यू का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा? 6,000। पी का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। कितने से? 4,000। टू जॉइंट वेंचर कितने से क्रेडिट होगा? 10,000। जॉइंट वेंचर कितने से क्रेडिट होगा? 10,000। आई होप यू ऑल कनेक्ट दिस पॉइंट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे बताओ क्या ये 6,000 से आपको नहीं लगता है, आपको नहीं लगता है कि पी का अकाउंट 4,000 से डेबिट होना चाहिए? कितने से डेबिट होना चाहिए? 4,000 से। अरे यस और नो? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। तो मुझे बताओ 2,10,000 माइनस 4,000 कितना आ रहा है? 2,10,000 माइनस 4,000 कितना आ रहा है? अरे गलत हुआ है ना, ये 6,000 है।
ये पी का 6000 है ना, पी का शेयर कितना है 6000 है, तो यहां से 6000 आना चाहिए ना। अरे समझे कि नहीं समझे, पी का शेयर कितना है 6000 है ना, तो यहां पे कितना आना चाहिए 6000 ही तो आना चाहिए। अग्रीड। अगर लॉस है तो एंट्री क्या हो जानी चाहिए, रिवर्स हो जानी चाहिए। लॉस है तो एंट्री क्या हो जानी चाहिए, रिवर्स हो जानी चाहिए। तो पी मैंने यहां पे भी गलत लिखा है, तो पी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से डेबिट होगा, और ये पी का अकाउंट कितने से होगा 6000। यहां पे भी गलत लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा 4000, और यहां पे कितना आएगा 6000। अरे समझ में आया क्या आपको, ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो अब बताओ कितना आएगा 2,10,000 माइनस 6000। तो ये बताओ 2,04,000 का, अंकिता गलत मत बोलना, ये 2,04,000 का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। बोल अंकिता कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। अंकिता कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। हाँ मुझे पता ही था, मुझे 100% पता था कि डेबिट बैलेंस ही बोलेगी। अरे बाबा टोटल ऑफ क्रेडिट, तो ना ये क्रेडिट बैलेंस होगा अंकिता, तू पागल बना देगी किसी को। ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और किसी भी पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होना मतलब क्या होता है, पेबल। मतलब क्या होता है, पेबल। तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू किसको पेबल है, क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू पी को पेबल है। तो क्यू पी को कितना रेमिट करेगा, क्यू पी को 2,04,000 क्या करेगा, रेमिट करेगा। रेमिट करने का मतलब क्या होता है, पे करना। तो क्या 2,04,000 का पे होगा कि नहीं होगा। तो अमाउंट ऑफ फाइनल रेमिटेंस पेड बाय क्यू टू पी कितना आएगा 2,04,000, कितना आएगा 2,04,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। पहले है ना क्वेश्चन जब रीड करने से पहले, अरे क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आया तो वापस पूछो मुझे। कोई डाउट है क्या उसमें। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, डाउट पूछोगे ताकि मैं समझा दूं वापस। ओके सर, दिमाग में घुस गया, वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 13, पहले ऑलवेज क्वेश्चन रीड करने से पहले ऑलवेज ये समझना, क्वेश्चन रीड करने से पहले ऑलवेज ये देख लो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। बताओ क्वेश्चन नंबर 13 की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन हमसे। हमें डिमांड कर रहा है प्रॉफिट ऑन वेंचर, और जब प्रॉफिट ऑन वेंचर वाला क्वेश्चन होगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन, जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लो, सारे एक्सपेंस डेबिट करो, सारी इनकम क्रेडिट करो, खत्म। आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। चेक करो, सी एंड डी एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर, कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज। क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। दे डिड नॉट ओपन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, उन्होंने सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ओपन नहीं किया है, तो क्या होगा, सेम सेट ऑफ बुक्स होगा क्या आपका। दे शेयर्ड प्रॉफिट 3:2 में। सी कॉन्ट्रीब्यूटेड 1,50,000 फॉर परचेज ऑफ मटीरियल्स। बेटा मटेरियल परचेज करना क्या है, एक्सपेंस है कि नहीं है, तो डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। डी पेड वेजेस अमाउंटिंग टू ₹80,000, किसने पे किया, हमें क्या लेना देना उससे बेटा, हमें प्रॉफिट ऑन वेंचर फाइंड करना है। तो मैंने क्या कहा आपसे, सबसे इजी क्वेश्चन, एक्सपेंस को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो। अब ये एक्सपेंस कौन पे कर रहा है, क्यू पे कर रहा है, पी के सी पे कर रहा है, डी पे कर रहा है, पी कर रहा है, क्यू कर रहा है, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ अगर ये रेमिटेंस वाला होता तो हम दिमाग लगाते, लेकिन अगर ये सिर्फ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है तो कौन एक्सपेंस पे कर रहा है, कितना पे कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब लोग एकदम टकाटक आंसर दे रहे बेटा, एकदम करेक्ट है। मुझे बताओ 80,000 का एक्सपेंस आया, अदर एक्सपेंसेस सी ने कितना पे किया है 5,000, डी ने कितना पे किया है 15,000। कौन कितना पे कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी परचेज वन मशीन फॉर ₹20,000, ये भी वापस क्या है, एक्सपेंस है, तो क्या 20,000 डेबिट कर देंगे क्या।
द मशीन वॉज टेकन ओवर बाय सी फॉर ₹10,000। मशीन अगर लेके जाएगा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट ही तो होता है ना। मशीन अगर लेके गया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट ही तो होगा। ये तो समझ में आता होगा आपको। द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3 लाख रिसीव्ड बाय डी, 3 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ गई। तो अब मुझे बताओ दिस माइनस दिस तो क्या आ जाएगा? जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? कोई कंफ्यूजन? मेरी ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, इवन दो कंसाइनमेंट में भी क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, फाइंड प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, तो बच्चों ध्यान रखना, कंसाइनमेंट या जॉइंट वेंचर में जब भी प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करते हैं तो बहुत सिंपल हो जाता है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रॉफिट ही तो फाइंड करना था, हमें थोड़ी रेमिटेंस फाइंड करना है। अगर रेमिटेंस फाइंड करना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। सर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कुछ नहीं करेंगे करने का, मैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को क्रेडिट कर दिया ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आया मतलब पैसा आया। अगर ब्रिज कंस्ट्रक्ट करेंगे, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट से जो पैसा मिलेगा उसे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कहते हैं। मान के चलो साहिल ने और यश ने मिलकर डिसाइड किया था कि पुणे सतारा रोड पे एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करने का 100 करोड़ मिलेगा गवर्नमेंट से, तो ये 100 करोड़ को कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कहते हैं। तो जब वो पैसा मिलेगा फिजा तो ये तो इनकम है, तो क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, जो मिलेगा वो पैसा वो तो क्या है? इनकम है, तो क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। आई होप यू गेट माय पॉइंट बेटा। साहिल नलायक, बात समझ में आ रही है कि आपको नहीं आ रही है? जब रेमिटेंस का क्वेश्चन होगा तो समझना है कि किसने एक्सपेंस पे किया, किसने क्या किया। अब जब रेमिटेंस का क्वेश्चन ही नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट ऑन वेंचर फाइंड करना है, तो ये बहुत सिंपल बन जाता है क्वेश्चन। सारे एक्सपेंस डेबिट करो, सारी इनकम क्रेडिट करो। अच्छा मुझे बताओ, कोई भी मटेरियल अगर कोई भी को वेंचर लेके जाता है तो कौन सा अकाउंट क्रिएट होता है? कोई भी मटेरियल अगर कोई भी को वेंचर लेके जाता है तो कौन सा अकाउंट क्रिएट होता है? कोई भी मटेरियल कोई भी को वेंचर लेके जाता है तो कौन सा अकाउंट क्रिएट होता है? करेक्ट है, जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रिएट होता है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैंने 10,000 क्यों क्रिएट किया, समझ में आया क्या? 3 लाख क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, और ये सब क्या है? एक्सपेंस है। ये सब क्या है? एक्सपेंस है। चलो तो ये 40,000 का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? 40,000 का प्रॉफिट। ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन बी। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। R&M enter into a joint venture to purchase and sell New Year gifts. They agreed to share profits equally. R purchase good. पहले एक बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लो। क्या पूछा है? रेमिटेंस पूछा है। व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी रेमिटेड बाय M to R एज अ फाइनल सेटलमेंट। M R को कितना रेमिट करेगा? पहले मुझे बताओ, M R को कितना रेमिट करेगा? कौन सी बुक्स? सेम सेट ऑफ बुक्स या सेपरेट सेट ऑफ बुक्स? M R को कितना रेमिट करेगा? सेम सेट ऑफ बुक्स या सेपरेट सेट ऑफ बुक्स? करेक्ट है। किसकी बुक्स में अकाउंट बनाओगे? M की बुक से बना लो, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है ना M R को कितना रेमिट करेगा, तो M की बुक से बना लो। M ने सेल्स किया होगा मेरे हिसाब से, तो M की बुक से बना लो बेटा। तो M की बुक्स में कौन सा अकाउंट बनाओगे? M की बुक से बनाओगे एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट, और दूसरा कौन सा अकाउंट बना लोगे? R अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाओगे? R अकाउंट, R पर्सनल अकाउंट। करेक्ट है, करेक्ट है। R&M enter into a joint venture to purchase and sell New Year gifts. They agreed to share profits and losses equally. दोनों प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे। R purchased goods worth ₹1 lakh and spent ₹10,000 in sending the goods to M. R ने 1 लाख के गुड्स परचेज किए और 10,000 का एक्सपेंस इनकर्ड किया। R ने 1 लाख के गुड्स परचेज किए और 10,000 का एक्सपेंस किया। तो मुझे बताओ M की बुक्स में है, एंट्री क्या आएगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू R, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू R। वेरी गुड। क्या R को पेएबल होगा? क्या R को क्या होगा? पेएबल। तो R को कितना पेएबल होगा? 1,10,000, 1,10,000।
जर्नल एंट्री में डेबिट तो लेजर में भी डेबिट, जर्नल एंट्री में क्रेडिट तो लेजर में भी क्रेडिट। ऑल अग्रीड? चलो परफेक्ट। मुझे बताओ, ही पेड, ही मतलब कौन होगा? आर। 5000 फॉर इंश्योरेंस, आर ने वापस 5000 इंश्योरेंस का पे किया, एम की बुक्स में है, तो एंट्री क्या आएगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू आर्स अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू आर्स अकाउंट। एम स्पेंट 10,000 as selling expenses and sold goods for rupees 2 lakhs। मुझे बताओ, एम स्पेंट 10,000, एम की बुक्स में है और एम ने 10,000 का एक्सपेंस किया, तो एंट्री क्या आएगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश। और एम ने 10,000 के गुड, अरे सॉरी, एम ने 2 लाख में गुड्स बेच दिए, एम की बुक्स में है, तो एंट्री क्या आएगी? एम की बुक्स में है तो एंट्री आएगी कैश टू जॉइंट वेंचर। कैश टू क्या आएगा? जॉइंट वेंचर, कैश टू जॉइंट वेंचर। एंड रिमेनिंग गुड्स टेकन ओवर बाय हिम, हिम मतलब एम, कौन लेके चला गया? एम लेके चला गया। अगर एम गुड्स लेके जा रहा है तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? परचेज टू जॉइंट वेंचर, परचेज टू जॉइंट वेंचर। अगर आर लेके जाता तो एंट्री क्या पास करते? आर लेके जाता तो एंट्री क्या पास करते? आर लेके जाता तो एंट्री क्या पास करते? यस क्या? आर लेके जाता तो एंट्री क्या पास करते? आर लेके जाता तो एंट्री क्या पास करते? आर टू जॉइंट वेंचर। कोई भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन में अगर कोई भी मटेरियल कोई भी लेके जाता है तो क्या जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट ही होता है क्या? तो एक क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस एग्जामिनेशन में, एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस एग्जामिनेशन में, एनी लेफ्ट ओवर मटेरियल टेकन ओवर बाय एनी वेंचरर विल बी ट्रीटेड एज joint ventures income, true or false? Any leftover material taken over by any venturer will be treated as joint ventures income, true or false? बेटा कोई भी मटेरियल अगर कोई भी लेके जाता है तो हम क्या करते हैं? जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट करते हैं। अगर नहीं लेके जाता तो मार्केट में बेचते, तो मार्केट में बेचते तो क्या पैसा आता ना, और ये जॉइंट वेंचर की क्या होती? इनकम होती। तो एनी लेफ्ट ओवर मटीरियल टेकन ओवर बाय एनी वेंचरर विल बी ट्रीटेड एज जॉइंट वेंचर्स की इनकम, ये ट्रू है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है क्या? चलो फाइंड करो यहाँ पे, प्रॉफिट है कि लॉस है चेक करो। ये चला गया तो 1,10,000 1,20,000 आ रहा है क्या? चेक करो। 5 हाँ, 1,20,000 प्रॉफिट कितने का है? चेक करो। क्या 1,20 का आया क्या प्रॉफिट? और ये 1,20,000 का प्रॉफिट इक्वली शेयर करना है, 60,000 60,000। किसकी बुक्स में है? एम की बुक्स में है। तो क्या 60,000 का प्रॉफिट क्या एम के प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट हो जाएगा क्या? प्रॉफिट 80,000 आ रहा है क्या? नहीं तो प्रॉफिट बराबर है, 120 बराबर आ रहा है, प्रॉफिट बराबर है बेटा। गलत आ रहा है क्या? गलत कहां से आ रहा है बेटा? कैसे 80,000 कैसे आ रहा है? तो या तो कुछ वैल्यूज गलत लिखी होगी मैंने। हाँ 80,000 आ रहा है, करेक्ट है। प्रॉफिट कितने का आ रहा है? 80,000। अच्छा 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 अच्छा, करेक्ट है करेक्ट है, प्रॉफिट 80,000 आ रहा है, करेक्ट है। तो 80,000 आ रहा है, तो क्या 40-40 आएगा क्या? इक्वली शेयर करेंगे तो किसकी बुक्स में है? एम की बुक्स में है, तो क्या एम के प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट हो जाएगा क्या? और 40,000 किसको पेएबल है? आर को पेएबल है, तो क्या 40 यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे क्या? अब मुझे बताओ कितना आया ये? टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ डेबिट साइड। डेबिट साइड टोटल तो क्या है? 0 है, तो ये कितना आ जाएगा? 1,55,000 का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? अंकिता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस है। तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ?
कौन किसको रेमिट करेगा? MR को रेमिट करेगा, पे करेगा, तो कितना पे करेगा? 1,55,000। चेक कर लो आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शन अवेलेबल है क्या आपके पास? तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। अभी देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या पूछा है? फाइंड प्रॉफिट ऑन वेंचर। क्या पूछा है? फाइंड प्रॉफिट ऑन वेंचर। तो मुझे तो वेंचर का प्रॉफिट कितने का आया था? 80,000। सेम क्वेश्चन है। 15 वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। 15 वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन की डिमांड अलग है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? फाइंड प्रॉफिट ऑन वेंचर। अगर ये पूछा होता तो ये अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं थी ना। फाइंड प्रॉफिट ऑन वेंचर पूछा होता तो ये अकाउंट बनाते ही नहीं थे। क्यों फालतू में टाइम पास क्यों करें, टाइम वेस्ट क्यों करें बेटा हम लोग? इसीलिए स्मार्ट वर्क तो उसे ही कहते हैं कि जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कल अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना तो आज आपके लिए बहुत इजी होता होगा, लेकिन मेरे इतने बोलने के बाद भी अगर जिसने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे उनके लिए बहुत टफ जाएगा बेटा, उनके लिए डैम टफ होगा ये। तो क्वेश्चन जिसने सॉल्व कर लिए होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। नहीं यार, सेम क्वेश्चन है तो फिर प्रॉफिट कैसे चेंज हो गया? नहीं भाई नहीं ऐश्वर्या, क्वेश्चन सेम है ना? सेम क्वेश्चन है बेटा, वैल्यूज भी वही हैं, तो हाउ कैन प्रॉफिट बी डिफरेंट बेटा? हाँ, मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आपका क्वेश्चन सेम है, वैल्यूज भी सेम है, तो हाउ कैन प्रॉफिट बी डिफरेंट? ऐश्वर्या, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। तो 15 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 16। गाइस, आप लोग एक काम करोगे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे आगे। यहाँ पे लाइट चली गई है। हाँ, यू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन योर ओन। यू सॉल्व क्वेश्चन ऑन योर ओन। आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मुझे थोड़ा प्रिपरेशन करना है। आप क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो। अभी देखो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है ना, तो अभी थोड़े कल जो डाउट होंगे वो देखते जाओ आप, आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। कल हम इसको खत्म कर देंगे। कल हम इसको खत्म कर देंगे। आपको 9 बजे आने की जरूरत नहीं बेटा, वो एग्जीक्यूटिव का है, तो यू नो नीड टू कम बेटा, उसके लिए कोई आने की जरूरत नहीं बेटा। तो आप टाइम वेस्ट मत करना, आने से 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा आपका। तो आज 9 बजे आपको कनेक्ट होने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है ना? तो वो सिर्फ उसके हैं बेटा, क्या बोल रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के लिए है, इसलिए आप बताना बेटा, अननेसरी 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है? तो जब आप एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे आपके लिए फिर ये सेशन अरेंज करेंगे ऐसा, लेकिन अभी आने की कोई जरूरत नहीं बेटा आपको, ठीक है बेटा? चलो, विल सी यू टुमारो, विल सी यू टुमारो। अभी आप लोग अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो बेटा। आप लोग प्रैक्टिस करोगे, कंप्लीट करोगे उसको। मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप।